हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस जनरली बाय 2 or 3 times फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। स्टेटमेंट 2 है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आपको चार ऑप्शन दिए हैं दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज इन बोथ आर इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट। सो 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है the temperature dependence of rate of the reaction। मतलब कि रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो देखो, हमारे पास होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट विच इज द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर सपोज एट सम टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय टी प्लस 10। तो जब देर इज अ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, या इसकी रेशियो हम इस तरीके से ले लेते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया डिवाइडेड बाय द इनिशियल टेम्परेचर, तो ये जो रेशो आती है ये 2 या 3 टाइम्स बेसिकली आ जाती है, राइट। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये जो रेशो है के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई के टी की, दिस इज नोन एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जब देर इज अ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और यू कैन से फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, जनरली डबल हो जाता है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो जो कोलिजन जो है वो 2 to 3 टाइम्स हो जाती हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, विच इज इन टर्न लीडिंग टू इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो। क्योंकि रिएक्शन तभी होंगी जब कोलिजन होंगी, इफेक्टिव कोलिजन होंगी। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद एवरी 10 डिग्री राइज, क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से कोलिजन भी बढ़ रही हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो इसलिए जो आपकी स्टेटमेंट 2 है दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट, बोथ आर गोइंग टू बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1। Hope you understood it well. Best of luck.